बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्याका नाबुदु व अय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज आपको हकीकत से पर्दा उठाते हुए बताते हैं कि ये जो पतलू की गिरफ्तारी होती है, इसके पीछे क्या हकाइक हैं। पतलू कब से मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहा था और कौन इससे करवा रहा था। खबर तो ये पहले भी मेरे पास थी, मगर आज उसकी जो गिरफ्तारी होती है उसमें आपको मैं इंकशाफात करना चाहता हूँ कि पतलू ये दुबई पहुंचता है पाकिस्तान से। आपने देखा होगा पाकिस्तान से दुबई और दुबई से पाकिस्तान, पतलू की फुर्तियां आपने चेक की होंगी कि वो जा रहा है और वो आ रहा है। और वो यही बता रहा था कि शायद मैं जनाब टिक टॉकर हूं और मैं उधर अपने प्रोग्राम करने जा रहा हूं। इस तरह की ना जो चीजें पतलू शो कर रहा था लोगों के आगे, मगर पीछे बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा कारोबार हो रहा था। उस पर आप कह सकते हैं कि जब अब पतलू आता है दोबारा मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए, दुबई पहुंचता है, तो ये पहुंचता है रजब भट्ट के पास। 2 दिन स्टे ये रजब भट्ट के पास करता है। वो भी आपको पता है तो रसालत करके उधर से लाहौर से भागा हुआ है, 295A 295C। तो वो भी किसी तरफ का मुताज नहीं है, वो भी उधर छुपा है, तो ये उसके पास ठहरता है। उसके बाद एक मोइन चौधरी है जो कतर में ठहरा हुआ है, वो अपनी प्रॉपर्टी बेचता है और वो पैसा 3 बैग डॉलरों की सूरत में पतलू दुबई से कतर लेकर जाने की कोशिश करता है। उसमें फिर आप कह लें कि चेकिंग होती है। चेकिंग में वो तीनों बैग पकड़े जाते हैं। पतलू और उसके साथ एक बिशारत नामी जो उसका ड्राइवर है वो भी गिरफ्तार हो जाता है। 3 आदमी एयरपोर्ट पर आते हैं, एक वापस चला जाता है, 2 की गिरफ्तारी हो जाती है। उधर मोइन चौधरी को भी इतला दे दी जाती है कि जनाब आपका जितना भी पैसा था वो उन्होंने पकड़ लिया है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल दिया गया है। अब जो पतलू है उसके जितने भी पिछले रिश्तेदार हैं वो काले मार रहे हैं, जो मेरे अपने वसूख जराए से मैं आपको बता रहा हूँ। और वो कहते हैं कि ठीक है सब्र करें, पतलू की हेल्प करते हैं। पर पतलू साहब तो गए जेल में। पतलू साहब तो अब मनी लॉन्ड्रिंग में लंबा केस पड़ गया, बीवी भी इधर चीहे मार रही है, पतलू साहब उधर फंस चुके हैं। ये देखे ना, वो कहते हैं ना अल्लाह की लाठी वो बेआवाज होती है कि एक प्रॉब्लम से निकलते हैं अब दूसरी में पकड़े जाते हैं। इससे पहले भी आपको पता होगा कि जितने भी इस तरह के छोटे किरदार यानी सेलिब्रिटी लोग समझते हैं कि हम बन चुके हैं, तो उससे पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करवाई जाती है। जैसे कि आसफ अली जरदारी, आपको याद होगा कि अयान अली केस, लांचों में पैसा लेकर ये जाते थे और इतना पैसा उसने डिलीवर किया पाकिस्तान से दुबई और दुबई से पाकिस्तान। सोना भी लेके आती जाती रही। पतलू ने भी जब 8-10 चक्कर लगाए हैं उसमें ये गोल्ड का भी कारोबार करता रहा, गोल्ड भी लेकर जाता रहा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से ये दुबई की तरफ भी पैसा शिफ्ट भी करता रहा। और अभी ये मोइन चौधरी का पैसा लेकर कतर की तरफ जा रहा था और ये पकड़ा जाता है। अब मोइन चौधरी भी जनाब पैसा तो गया मनी लॉन्ड्रिंग, ज़ाहिर दुबई है, को पाकिस्तान तो नहीं है कि 30% वो ले लेंगे तो बाकी आपको जनाब मरियम नवाज दे देगी या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ बोलेगा कि 70% हम ले लेते हैं, 30% आप रख लें। ये तो डील हो नहीं पाएगी क्योंकि ये यूएई है। यानी इन ममालिक के अंदर तो आपको पता है कि रिश्वत इस तरह का काम करें तो वो आपकी हाथ काट देते हैं, किसी का मर्डर करें तो गर्दन काट देते हैं। तो इधर अब पतलू साहब की जान फंस गई शिकंजे अंदर। अब पतलू साहब बड़े परेशान है कि जनाब मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरी मुखबरी किसने की है। सवाल अब ये पैदा होता है। अब पतलू साहब अंदर से बैठकर अंदाजे लगा रहे हैं और मोइन चौधरी भी अंदाजे लगा रहा है कि किसने मुखबरी की है और कैसे की है और कैसे ये जो गिरफ्तारी अमल में आई है। और सारा पैसा पुलिस ने जनाब उनसे हथिया लिया और ये सब अभी जेल के अंदर हैं। और अब देखें उसके बाद आपको बताएंगे कि इनके साथ होता क्या है। बहुत बहुत